तो फ्रेंड्स, दिस इज विजय। वेलकम टू आवर चैनल जस्ट फॉर एमबीए। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है टीडीएस, यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। आसान शब्दों में समझें तो आय के स्रोत पर कर, जो कि आपकी एमए से जनरेट हुई इनकम पर भी लगता है। और आज मैं बताऊंगा कि एमए की इनकम पर टीडीएस कब और कितना लगता है। दोस्तों, आज की वीडियो काफी खास और हेल्पफुल होने वाली है, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा और एक भी सेकंड की वीडियो को स्किप या फिर आगे नहीं बढ़ाइएगा, अदरवाइज आपसे कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, जब एमबे के डिस्ट्रीब्यूटर या फिर डायरेक्ट सेलर फाइनेंशियल ईयर में कमीशन और ट्रेड डिस्काउंट मिलाकर 15,000 की इनकम जनरेट कर लेते हैं तो वो टीडीएस डिडक्ट होने के स्लैब में आ जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि फाइनेंशियल ईयर हर साल अप्रैल से शुरू होकर अगले साल मार्च के महीने में खत्म होता है। तो इन 12 महीनों के दौरान अगर आपकी एमवे की इनकम 15,000 तक हो जाती है तो उस पर या तो 5% टीडीएस या फिर 20% टीडीएस डिडक्ट होगा। लेकिन अगर आपकी इनकम कमीशन और ट्रेड डिस्काउंट मिलाकर फाइनेंशियल ईयर में 15,000 तक नहीं जाती तो आपको कोई भी टीडीएस नहीं देना होगा, और ऐसा हर साल के फाइनेंशियल ईयर के लिए एप्लीकेबल होगा। दोस्तों, 5% टीडीएस कब लगता है और 20% टीडीएस कब लगता है, इसके बारे में आपको इस वीडियो में आगे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिलहाल मैं कुछ एग्जाम्पल देकर आपको ये समझा देता हूँ कि टीडीएस लगता कब है। पहले एक एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। सपोज अगर आपने एज अ डिस्ट्रीब्यूटर एमए ज्वाइन किया है और आपने पहले ही महीने में कमीशन और ट्रेड डिस्काउंट मिलाकर 15,000 या उससे ज्यादा की इनकम जनरेट कर ली है तो आप उसी पहले महीने में टीडीएस डिडक्ट होने के क्राइटेरिया में आ जाएंगे। अब दूसरे एग्जांपल में भी समझ लेते हैं। अगर आपने 15,000 की इनकम कमीशन और ट्रेड डिस्काउंट मिलाकर 2 या फिर 4 या फिर 10 महीनों में कंप्लीट की तो फाइनेंशियल ईयर के 12 महीनों में जब कभी भी आप 15,000 की इनकम जनरेट करते हैं तो ही आपको टीडीएस देना होगा। मान लीजिए आपने 8 महीनों में 15,000 की इनकम जनरेट की तो आपके अकाउंट पर पिछले 7 महीनों में जो भी कमीशन और ट्रेड डिस्काउंट आया होगा उस सारे कमीशन और ट्रेड डिस्काउंट पर भी आपको टीडीएस देना होगा। तो दोस्तों, ये बात रही कि टीडीएस कितनी इनकम पर लगता है। अब बात आती है कि 5% टीडीएस कब लगता है और 20% टीडीएस कब लगता है। तो दोस्तों, टीडीएस का डायरेक्ट रिलेशन या फिर सीधा संबंध आपके पैन कार्ड से है। अगर आपका पैन कार्ड नंबर एमए में पहले से अपडेटेड है तो आपको फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ 5% टीडीएस ही लगेगा, जिसका की अमाउंट 15,000 की इनकम पर 5% के हिसाब से लगभग 750 रुपए होता है, जो कि आपके कमीशन से एक बार में ही डिडक्ट हो जाएगा। उसके बाद उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में 15,000 की इनकम के बाद हर महीने में जो भी कमीशन बनेगा उस पर 5% टीडीएस ही डिडक्ट होता रहेगा जब तक कि वो पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर खत्म नहीं हो जाता। लेकिन अगर आपका पैन कार्ड नंबर पहले से अपडेटेड नहीं है और आपने 15,000 की इनकम उस फाइनेंशियल ईयर में जनरेट कर ली है तो आपको पेनल्टी के तौर पर 5% टीडीएस की जगह 20% टीडीएस लगेगा, जो कि लगभग 3,000 रुपए होता है, और ये 3,000 आपके कमीशन से ही डिडक्ट होगा। अगर आपका कमीशन 3,000 से कम जनरेट होता है तो जितना भी कमीशन 3,000 रुपए से कम जनरेट होगा उतना अमाउंट आपके नेक्स्ट मंथ के कमीशन से कट जाएगा। ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक कि 20% टीडीएस यानी कि अप्रोक्स 3,000 रुपए की रिकवरी आपकी इनकम से नहीं हो जाती, क्योंकि उतना अमाउंट आपके एआर या फिर वॉलेट पर माइनस पर चलता रहेगा। दोस्तों, एक बात और समझ लीजिए कि जितनी बार आप उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में 15,000 के ऊपर कमीशन जनरेट करते रहेंगे तो उतनी बार आपको या तो 5% टीडीएस लगेगा या तो 20% टीडीएस लगेगा, जब तक कि वो पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर खत्म नहीं हो जाता। ये डिपेंड करता है कि आपका पैन कार्ड नंबर एमए में अपडेट है या नहीं। तो दोस्तों, मैं पर्सनली और स्ट्रांगली आप सभी डिस्ट्रीब्यूटर को ये रेकमेंड करूंगा कि अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड नंबर एमए में अपडेट नहीं करवाया है तो उसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपडेट करवा लें, या फिर अभी तक आपका पैन कार्ड नहीं बना है तो उसे जल्दी से बनवाकर एमए में अपडेट करवा लें। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपका पैन कार्ड नंबर अपडेट होगा तो आपको 15,000 या उससे ऊपर की इनकम पर 20% टीडीएस की जगह 5% टीडीएस ही लगता रहेगा।
और इस 5% टीडीएस को आप क्लेम करके आसानी से वापस भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका पैन कार्ड नंबर पहले से अपडेट नहीं होगा तो आपको 20% टीडीएस तो लगेगा ही, साथ ही साथ उसे क्लेम करके वापस लेने के लिए आपको काफी टाइम भी लग सकता है। दोस्तों, एमबे में पैन कार्ड नंबर अपडेट करवाने के लिए आपको अपने पैन कार्ड की कॉपी एमबे ऑफिस में सबमिट करनी होगी, क्योंकि ज्वाइनिंग के बाद पैन कार्ड अपडेशन ऑनलाइन या फिर कॉल सेंटर से नहीं होता है। दोस्तों, अगर आपको 20% टीडीएस पहले ही लग चुका है और आप उसे क्लेम करके वापस लेना चाहते हैं तो इसके बारे में भी आपको आने वाली वीडियोस में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। दोस्तों, अगर आपके कोई डाउट्स या फिर क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी तो आपसे हमारी वीडियोस की अपडेट मिस नहीं होगी। दोस्तों, मैं ऐसी ही यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूं, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी वीडियो को अपने ग्रुप में भी शेयर कर दिया करें, ताकि आपके ग्रुप को भी सही और पूरी जानकारी मिलती रहे। मैं विजय आपसे फिर मुलाकात करता हूं एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय फॉर नाउ।